सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के आधार पर हम वेदों में जो वाणी का व्यवहार है, वेदोक्त वाणी व्यवहार, इस संदर्भ में निरंतर चर्चा कर रहे हैं और नए नए मंत्रों के साथ जो हम समझने का, जानने का और जीने का संकल्प कर रहे हैं, निसंदेह हमारे और इस जीवन जगत के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए अत्यंत महनीय यह स्वाध्याय है। परमपिता परमेश्वर की हम सब पर बड़ी कृपा है कि हमने मनुष्य का जीवन पाया है। समर्थ गुरु कृपा, ईश कृपा, माता पिता की कृपा हम पर बरस रही है, परंतु यह परम आवश्यक है कि सबकी कृपा बरसे, लेकिन हम स्वयं ही अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते तो संसार में कोई भी हमारा उद्धार करने वाला नहीं है। सबकी कृपा हो लेकिन अपनी कृपा अपने ऊपर ना हो, अर्थात हम स्वयं ही अच्छा नहीं बनना चाहते हैं, स्वयं अपने वाणी को, व्यवहार को, अपने संस्कार को अच्छा नहीं करना चाहते हैं, तो जो संसार का वातावरण है या ईश्वर की विशेष कृपा हो तो भी व्यक्ति उस सौभाग्य को खो देता है और दुर्भाग्य में फंस जाता है। यह समय बार बार आने वाला नहीं है। हम जो शुभ है, कल्याणकारी है, उसका स्वागत करें और उत्तमोत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करें। वाणी का व्यवहार हमारे सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी, आगे भी हम चर्चा करेंगे वाणी के विषय में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 9वें मंत्र को यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी प्रार्थना की है कि प्रकाशमयी हृदयों में दिव्य गुणों को जन्म देने वाली उषा विश्वानी भोना सब लोगों को प्रकाशित करके प्रतीची, प्रत्येक व्यक्ति की ओर जाने वाली प्रकाशक आंख के समान खूब ही दीप्त होती है, अथवा इस पृथ्वी के साथ सुशोभित होती है। इस पृथ्वी को अपनी शोभा से शोभा युक्त करती है। यह उषा विश्वम जीवम सब प्राणियों को चर से इधर उधर विचरण के लिए बोधित करती है, अर्थात उसको प्रबोधित करती है, प्रबोधन करती है उसका, और सबको अपने अपने कार्यों में लगने के लिए जागृत कर देती है। यह उषा विश्वस्य सब मनायो विचारशील पुरुषों के वाचम स्तुति वचनों को, सबकी वाणियों को, सबके जो वाक व्यवहार हैं वो अविदत प्राप्त करती है। सब विचारशील पुरुष प्रातः उठ करके ईश्वर का गुणगान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और भजन करते हैं। प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो अच्छे सच्चे साधक हैं वो ध्यान करते हैं, वो दान करते हैं, वो यजन करते हैं, वो भजन करते हैं। यह उपासन व स्तवन में अत्यंत प्रवृत्त हो जाते हैं। उषा का प्रकाश सबके लिए मार्गदर्शन करता है। उषा सबको कार्यों में व्यापृत होने के लिए जगाती है और विचारशील पुरुष उषा काल में प्रभु स्तवन में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हमको भी यह
उषा काल का जो वाक व्यवहार है, जो वाणी का व्यवहार है, उसमें एक बार भी त्रुटि नहीं करनी, एक बार भी चूक नहीं करनी, क्योंकि जो सुबह हम बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य हो जाता है, वो अमृत के समान होता है। और उस समय यदि हम अपने वाणी में विष रख करके बोलेंगे, अर्थात जो हम कठोर, कड़वा या जो है क्रोध में बोलेंगे, तो वो आग का काम करता है, विष का काम करता है, जिससे घर परिवार दुखी होता है, संबंध टूट जाते हैं और व्यक्ति स्वयं भी ग्लानि से युक्त हो जाता है। हम सुंदरतावती बने। तो बहुत सुंदर बात और भी यहाँ कही है। उषा काल में हम उत्तम ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के सत्यवाणी बोले, प्रियवाणी बोले। एक मंत्र और आपके सामने मैं लिखता हूँ, चर्चा करता हूँ फिर। ओम उषो अद्येह उषो अद्येह उषो अद्येह गोमत्याश्वाति गोमत्यश्वाति विभावरी विभावरी रेवदस्मे रेवदस्मे व्युच्छ व्युच्छ सुनृतावती सुनृतावती ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के 92वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम उषो अद्य गोमत्यश्वाति विभावरी रेवदस्मे विच्छासु नृतावती। ओम उषो अद्य गोमत्यश्वाति विभावरी रेवदस्मे विच्छासु नृतावती। हे उषे अद्य आज, यह इस जीवन में तो अस्मे हमारे लिए रेवत धन युक्त होकर के विच्छा रात्रि के अंधकार को दूर कर दे। उषा काल हमें क्या धन प्राप्त कराए, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि गोमती उत्तम इंद्रियों वाली हो, हमारा मन, हमारा संपूर्ण जो अस्तित्व है वो उत्तम हो। जो प्रभात में उषा काल में उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा जो शरीर है, जो संसाधन दिया है ईश्वर ने, इसको मैं व्यवस्थित रख सकूं, मर्यादित रख सकूं, इंद्रियों को अनुशासित रख सकूं, और जब तक मैं जीऊं तब तक मेरे मन, मेरे वाणी, मेरे जो है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, ये बहुत ही यशस्वी हो, उत्तम ज्ञानेंद्रियां हो, उत्तम कर्मेंद्रियां हो। गोमती अश्वावती, अर्थात गोमती तो उत्तम ज्ञानेंद्रियां जो है और अश्वावती उत्तम कर्मेंद्रियां वाली हो। विभावरी प्रकाश वाली हो, क्योंकि एक एक इंद्रिय का अत्यंत महत्व है। हमारी यदि देखने की शक्ति क्षीण हो जाए, सुनने की शक्ति क्षीण हो जाए, तो जीवन बहुत ही हमारा कष्टमय हो जाता है, दूभर हो जाता है। हम कितना संसार में लोगों को देखते हैं कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, वो दुखी होते रहते, दुखी करते रहते हैं। जानबूझ नर करे ढिठाई, जानते हैं कि यह कार्य करने से हमको अत्यंत दुख मिलेगा, अत्यंत कष्ट मिलेगा, फिर भी व्यक्ति अज्ञानता में, अविवेक में, या ये कहें कि क्षण भर के सुख के लिए लाखों दुख वो सहता है। हम अपने जीवन और जगत को उस जगतपति का वरदान समझें, उसको इस प्रकार से जीना है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जब ठीक होंगी तो उत्तम ज्ञान मिलेगा, और ज्ञानेंद्रियों के उत्तम ज्ञान से, उनके संवेदना से हमको उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होना है। हमारी प्रवृत्ति उत्तम कर्मों में हो और बुरे कर्मों में पूर्ण निवृत्ति हो। तो ये जो जीवन है, चाहे वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटा के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, सास बहू, या जितने भी संसार के संबंध हैं, उन संबंधों में हमको हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण और जो है सेवा, सत्कार, परोपकार के लिए हम प्रभात में जल्दी जागने का प्रयत्न करें। जो जल्दी जागेगा, अमृत वेला में जागेगा, अमृत वेला उसको शक्ति देगी और वह ईश्वर का चिंतन करने वाला होगा। सुनृतावती, प्रिय सत्यवाणी वाली हो, हमारा जो है वाणी व्यवहार है वो कैसा हो, वो सत्य से सनी हुई वाणी हो। इसलिए प्रभात में संकल्प करना है, प्रभात में यह जो है प्रार्थना करनी है कि मेरी वाणी सत्य से युक्त हो, अहंकार से या जो है किसी की चुगली या किसी के दोष देखने वाली या बोलने वाली ना हो। यह वाणी जब जो है उच्चरित हो, इसमें कोई शब्द जब इससे निकले
तो वह विष घोलने का काम नहीं, अपितु अमृतमय वह शब्द हो, जिसके कान में वो पड़े, उसका हृदय में अपार श्रद्धा भक्ति हो। उषा को इन नामों से संबोधित करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उषर बुद्ध बनते हैं, वे उषा काल में जाकर के यज्ञ, उपासना, स्वाध्याय आदि उत्तम कर्मों में जो प्रवृत्त होने लगते हैं, उन लोगों की जो है उत्तम ज्ञानेंद्रियां, उत्तम कर्मेंद्रियां, उत्तम और प्रकाशमय जीवन वाले तथा प्रिय और सत्यवाणी वाले हो जाते हैं। जो आलसी बनकर के पड़े रहते हैं, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठते हैं, उनका तन, उनका मन, उनका विचार दूषित होता है, वो अंधकारमय जीवन जीने वाले हो जाते हैं। हम अंधकार वाले नहीं, प्रकाश वाले जीवन को जिएं और सत्य से, करुणा से युक्त वाणी वाले बने। हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो अत्यंत महनीय हो। हम उषर बुद्ध बने, अर्थात उषर बुद्ध का मतलब ये है कि सुबह उठने वाले, जो देर तक जो है जागते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, 12-1 बजे खाते हैं, वो निशाचर हैं। वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। फिर कभी मन में आता, अरे वो ड्यूटी करते हैं, वो ऐसे कार्य में लगे रहते हैं कि मजबूरी है उनकी। तो मजबूरी है तो भी कम से कम कुछ संतुलित कार्य तो ज़रूर करना चाहिए। आहार समय पर हो और समय पर शयन हो और सात्विक स्वाध्याय, सात्विक जो है साधना हमारी होनी चाहिए, जिससे यदि हम कभी भी पथभ्रष्ट होते हैं तो कम से कम हमको संभलने का अवसर मिलता है। हम जो है कभी गलतियां भी कर देते हैं, भूल हो जाती है, तो ये जो आत्म प्रेरणा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को संयमित रूप से करता है, जो प्रभात में उठ कर के ईश्वर का चिंतन करता है और रात्रि में सोने से पहले ही चिंतन करता है, तो उसका वाणी व्यवहार, उसका संपूर्ण आचरण अलग ही हो जाता है। आप किसी को इस संदर्भ में करना है, समझना है, तो 1 सप्ताह, 1 महीने इसको करके देखें, तो इतना स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिलती है और वाणी में, हमारे व्यवहार में एक चमक होती है, एक जो है तेजस्विता होती है। तो ये बहुत जो है उत्तम है कि हमारा जो है व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व अच्छा हो, ज्ञान, कर्म, प्रकाश व प्रिय वाणी रूप हम धन वाले बनते हैं। हम धनों को प्राप्त करने वाले होते हैं, जो हमारे जीवन को धन्य कर देता है। निधन नहीं होता, निधन तो वैसे तो सबका होना ही है, लेकिन उनका निधन कभी नहीं होता। शरीर तो नश्वर है, कभी ये जो है हमेशा नहीं रह सकता है, नाशवान है, लेकिन वो मर कर के भी अमर हो जाते हैं, जिनका जीवन भक्ति के साथ, जिनका जीवन सेवा, सत्कार, परोपकार के लिए होता है, जिनका जीवन उद्धार के लिए होता है, वे कभी भी जो है अपने जीवन में पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो अहंकार से युक्त होते हैं, वो लोग तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। यूँ तो आगे पीछे स्वार्थ में लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति किस कर्म को किया हुआ है, उसको मरने के बाद ही लोग याद करते हैं। तो सौभाग्य से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यश, मान, कीर्ति उनके जीते जी बढ़ जाती है, और जो सच्चे अच्छे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे तो नेम फेम में दुनिया जो है परेशान है, लेकिन जो सच्चे कर्म करने वाले हैं वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं। नहीं तो ये दुनिया उनका जो है गुणगान करती नहीं है, गुणगान उन्हीं का करती है जिनसे जिनका स्वार्थ बंधा होता है। बाद में फिर लोग बोलते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत जो है उसने ऐसा किया, वैसा किया, फिर पुस्तकें उसके ऊपर लिखती हैं, सीरियल बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जीते जी जो निष्कलंक होकर के, निर्विकार, निरहंकार होकर के जीवन को जीता है, वास्तव में वह जीवन धन्य है। जो प्रभात से उठ करके रात्रि शयन पर्यंत जो ईश्वर के ही आदेश, उपदेश, संदेश को जीवन में उतारता है। और बहुत सुंदर बात कही है कि हमको अपने भक्ति भाव को ईश्वर के सत्कार के साथ, जीवन के उत्कर्ष के साथ जीना है, उपकार के साथ जीना है। हमको अहंकार नहीं करना। अहंकार यदि है तो अहंकार उतार दीजिए, क्योंकि अहंकार सदा रहता नहीं है।
जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। मन वचन कर्म उसकी आजानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आजानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में यह साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वह क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई, भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा, नेकी कमा लूं लेकिन अंतिम समय कहेगा, नेकी कमा लूं लेकिन एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। ओम शांति शांति शांति।